हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, एक दिन मैंने आपको क्लोनिंग का एक ओवरव्यू करवाया था। क्लोनिंग मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। आज क्लोनिंग की डिटेल में आपको बता देती हूँ। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लोनिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा जो लास्ट यूनिट ही चल रहा है, तो अब मैं थोड़े थोड़े MCQs डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ग्रुप में जो एक टेस्ट के तरीके पर MCQs करेंगे ताकि आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने किया था स्टार्ट, लेकिन बीच में मैंने वो डिस्कनेक्ट कर दिया, MCQs वगैरह बिल्कुल नहीं डाले। अब मैं फिर से वही कोशिश करूँगी क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। गिन के कोई 2-3 टॉपिक्स बचते हैं, बाकी सारा का सारा हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए MCQs को साथ साथ रखेंगे और वो टेस्ट के तरीके से मैं आपके वो लिया करूँगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो क्लोनिंग हम करेंगे। क्लोनिंग देखो एक ऐसी टेक्निक होती है जो मोस्टली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूं, बिल्कुल 100% डिटो अगर मेरी कोई कॉपी बनानी है तो हम क्लोनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो हेड टू टो सिमिलर होगी। ठीक है, बिल्कुल शक्ल सूरत अकल सारी जो है वो उसी बंदे जैसी होती है। तो ऐसी कॉपीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? क्लोनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्लोनिंग के लिए हमें कोई 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ मेल हो फीमेल हो तब भी जाके न्यू बेबी प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लोनिंग के लिए एक सिंगल पेरेंट सफिशेंट होता है। ठीक है, चाहे वो आप मेल लो चाहे वो आप फीमेल हो। हाँ, फीमेल की ज़रूरत बनती है, लेकिन वो बाद में, मतलब जो हम सेल लेते हैं, सेल लेने के लिए हमें मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं बनती। फीमेल की ज़रूरत तब बनती है जब हमने इम्प्लांट करना होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए जो होता है ना, वो फीमेल ही अचीव कर सकती है, तब फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ क्लोनिंग के लिए जो सेल लेना होता है, उस सेल के लिए हमें मेल या फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो क्लोनिंग की टेक्निक होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड होती है मोस्टली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तभी तो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें कोई हमें पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। और जो क्लोन बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम क्लोन बोलते हैं। वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है टू द पेरेंट सेल जिससे हमने सेल लिया है। ठीक है, उसके बाद जो क्लोनिंग हम करते हैं ये किस टेक्निक से करी जाती है? ये की जाती है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस क्लोनिंग को हम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन में रोल करती है प्ले। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो क्लोनिंग टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्लोनिंग जो है हम हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लोनिंग की टाइप्स हैं हमारे पास, एक सेल क्लोनिंग है, एक टिश्यू क्लोनिंग है, एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है। सेल क्लोनिंग नेचुरली अगर हम बात करें तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन होती है, वो सेल क्लोनिंग के थ्रू होती है। टिश्यू क्लोनिंग अगर जो टिश्यू कल्चर हम करते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर करवाया जाता है, आप बॉटनी में पढ़ोगे टिश्यू कल्चर की डिटेल, तो टिश्यू कल्चर जो है वो भी क्लोनिंग की ही एक टाइप आती है। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में पूरा होल ऑर्गेनिज्म हमने प्रोड्यूस करना होता है, इसकी टेक्निक मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, अब जो हमने ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग करी थी, सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था वो किसने? इयान विल्मट और उसके एसोसिएट्स ने बनाया था। कहाँ पे? रोजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जुलाई 5, 1996 में पहला मैमल क्लोन जो है वो बना था। ठीक है, और उस मैमल क्लोन का नाम क्या था? डॉली शीप। डॉली शीप उसका नाम था, डॉली शीप। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोसीजर जो क्लोनिंग का रहता है। देखो, जो सबसे पहले हमने एक ऐसा डिप्लॉयड सेल लेना होता है। ठीक है, मतलब हमारे जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी कोई भी बॉडी पार्ट का हम कोई भी सेल ले सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अब शीप की बात करें अगर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में, हमने एक लिया था सेल, कहाँ से? शीप मदर अडर सेल, मतलब जहाँ पे वो उसके टीट्स होते हैं ना, टीट्स होते हैं जहाँ मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वहाँ से हमने सेल लिया। ठीक है, उन सेल को लेके हमने लो न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा ताकि एक्सेसिव डिवीज़न ना हो। सेल का काम क्या होता है? डिवाइड करना, तो एक्सेसिव डिवाइड हो जाए तो हमारे काम का तो रहेगा नहीं। ठीक है, हमने एक सेल लिया, उसको एक लो न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा ताकि थोड़ी बहुत डिवीज़न हो, एक्सेसिव डिवीज़न ना हो। ठीक है, अब जो अडर सेल लिया था उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया, उसमें से हमने न्यूक्लियस जो है वो निकाल लिया। हमने एक और लिया, देखो अगर हम अडर सेल को लेते हैं क्लोनिंग के लिए, तो अडर सेल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक होल ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल जो होते हैं ना, टोटीपोटेंसी एक ऐसी कैपेसिटी होती है लिविंग सेल की टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म एंड ओवम के पास होती है। ठीक है, बाकी ऐसा बॉडी का कोई सेल नहीं जो होल ऑर्गेनिज्म बना सके। डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। तो जो हमने अडर सेल लिया उसका न्यूक्लियस निकाल लिया। ठीक है, न्यूक्लियस हमने निकाल लिया। उसी के साथ साथ हमने एक शीप से लिया अनफर्टिलाइज्ड एग।
मतलब ऐसा एग जिसने अभी फर्टिलाइजेशन शो नहीं की, उस एग में हमने डाला कौन सा न्यूक्लियस, अडर न्यूक्लियस। ठीक है, कन्फ्यूज़न अगर हो रही है आप याद रखो, हमने एक शीप से लिया एग, एक शीप से लिया है अडर का सेल, इसका न्यूक्लियस निकाला, इसका भी न्यूक्लियस निकाल के साइड कर दिया, इसका न्यूक्लियस निकाल के एग का, ये एग मान लो, एग का न्यूक्लियस साइड क्यों किया, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। आपको पता है ना, स्पर्म एंड ओवम हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिप्लॉइड होती हैं, इसलिए एग में से न्यूक्लियस निकाल लिया और जो अडर सेल था डिप्लॉइड न्यूक्लियस, उसको इंसर्ट किया इस ई न्यूक्लिएटेड एग में। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड एग में हमने इंसर्ट किया और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड की, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड किया ताकि इनको इनकी मिक्सिंग हो, फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइप पे मिक्सिंग हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फ्यूज़न हो गई, तो उस सेल को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर सेल मल्टीप्लाई करेगा तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट करेंगे दूसरी शीप में। अगर सेल मल्टीप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब फ्यूज़न नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने 6 डेज अलो करना है वहीं पे अपने कल्चर में। अगर डिवाइड कर रहा है देन हमने वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देना सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस शीप से हमने एग लिया ज़रूरी नहीं उसी वाली शीप में हम ये इम्प्लांट डालें, हम कोई और शीप भी ले सकते हैं जिसमें हम इम्प्लांट करेंगे एम्ब्रियो को। ठीक है, तो ऐसी मदर जिससे एग ना लिया हो उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, जिसको हम जस्ट यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट, बेबी डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब सरोगेट मदर में डाला तो वो हमारे पास लैम्ब बन गई, जिसका हमने नाम रखा डॉली। पहला क्लोन था जो ह्यूमंस ने डेवलप करवाया था अडर सेल से। ठीक है, अब डॉली जो थी वो 6 साल तक रही, उसके बाद उसमें बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया और उसको फोर्सफुली उसको मतलब मार दिया गया। अप्रॉक्सीमेटली 2003 में 6 साल के बाद वो मर गई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गन डैमेज हो चुकी थी। अब इसी तरह जैसे ये शीप बनाई है, उसी तरह ह्यूमन क्लोनिंग की भी ट्राई की गई। पहला ह्यूमन क्लोन बनाया गया 26 दिसंबर 2002 में। ये एक बेबी गर्ल थी जिसका नाम ईव रखा गया। ठीक है, और ये क्लोनिंग कैसे की गई थी, ये क्लोनिंग स्किन सेल लिया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारी बॉडी में सारे के सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है, तो एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया, उसमें न्यूक्लियस डाला था किसका, स्किन सेल का। ठीक है, तो फिर ये क्लोन बना था जो बिल्कुल सिमिलर था जिससे स्किन ली गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या करना है, अडर से जो शीप का अडर होता है वहाँ से सेल लिया है, लो न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा है, साथ में एक दूसरी शीप के का एग, अनफर्टिलाइज्ड एग लिया, एग में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, हमारे पास आ गया ई न्यूक्लिएटेड एग, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। अब जो ये अडर सेल था इसका न्यूक्लियस रिमूव किया, न्यूक्लियस हमने दोनों के रिमूव करने, यूज़ हमने करना है अडर सेल का क्योंकि ये डिप्लॉयड है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस और ये एग जो है इन दोनों को मिक्स कराया, फ्यूज़ करवाया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देके। ठीक है, और मिक्सिंग के बाद इनको अलो किया डेवलपमेंट के लिए। 6 दिन तक डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, देन वो एम्ब्रियो हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किसमें, सरोगेट मदर में, और सरोगेट मदर में फर्दर क्या बनी, डॉली शीप। ठीक है, इस तरह से ये टेक्निक यूज़ की गई थी फॉर क्लोनिंग। अब अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।